सीयूईटी एग्जाम अच्छा नहीं गया, मैथ्स पढ़ने का भी मन नहीं करता है, मैथ्स से डर भी लगती है, तो क्या बीबीए का सपना खत्म? एब्सोल्युटली नॉट। बिकॉज आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टॉप 5 कॉलेजेस बताने वाली हूँ जिससे आप बीबीए कर सकते हो और इसमें आपको सीयूईटी की भी ज़रूरत नहीं है। इन कॉलेजेस से आपको अच्छी प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, सारी चीज़ें मिल जाएगी। वैसे डायरेक्ट एडमिशन्स तो मिल जाएगा, बट क्या ये कॉलेजेस एक्चुअली वर्थ इट है? हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। देखो, अगर आपको बेस लेवल पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बीबीए करना है तो आप बस एक ही कॉलेज टारगेट करो, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, क्योंकि बाकी के डीयू कॉलेजेस आपको प्लेसमेंट या फिर इंटर्नशिप, फाइनेंस, स्टार्टअप में इतना सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। एनीवेज, मुझे तो डीयू की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही समझ नहीं आती है कि जनरल टेस्ट लेने का नीड क्या है अगर बीबीए वाले बच्चों को इनसे कोई भी फायदा नहीं। बट फॉरगेट ऑल ऑफ दीज, आज के इस वीडियो में हम टॉप 5 बीबीए स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करने वाले, जहां से आप बहुत अच्छे लेवल पे बीबीए करके ग्रेजुएट हो सकते हो। आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, फैकल्टी, इंटर्नशिप्स, एक प्रॉपर ग्लोबल एक्सपोजर का इकोसिस्टम दिया जाएगा। लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आज हमारा है एपिसोड 1 ऑफ सीयूईटी नहीं हुआ तो क्या करना है। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन कि आपको ये एपिसोड्स की सारी अपडेट वैसे ही मिल जाए जैसे मैं वीडियो डालूं। नंबर 1, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत। ओपी जिंदल इज अ वेरी नाइस यूनिवर्सिटी जो कि सोनीपत में लोकेटेड है और इनका बीबीए बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि आपको बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस देते हैं, जैसे बीबीए ऑनर्स, बीए एलएलबी, ये सारी चीज आपको स्क्रीन में और भी डिटेल्स दिख रही होंगी। मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और पीयर्स से बात की है जो कि यहाँ पे पढ़ चुके हैं और उनकी अभी करंट लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट लग रही है, बहुत अच्छे जॉब्स में वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट काफी कमाल का है और अगर आपको फ्यूचर में एमबीए करना है तो आप ओपी जनरल से डेफिनेटली अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में ये यूनिवर्सिटी आपको मल्टीपल डोमेन्स में काम करने का एक्सपोजर देता है, जिससे आपकी पोर्टफोलियो बिल्डिंग काफी स्ट्रांग हो जाती है। व्हाट्स अ लिटिल स्पाइसी इसकी फीस थोड़ी ज्यादा है, जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है, बट अगर एक बार ओपी जनरल में आ जाओगे ना तो फ्यूचर में कभी किसी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। सो एडमिशंस करेंटली ओपन है, अगर आपको अप्लाई करना है तो अभी जाकर अप्लाई करो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नंबर 2, ऋषिगुड यूनिवर्सिटी, वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट। ऋषिगुड यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने पहले भी काफी वीडियोस में बात की है, सो मैं आपको अच्छे से इसके बारे में भी समझा देती हूँ, सो दैट आप बाकी कॉलेजेस के साथ एक प्रॉपर कंपैरिजन भी कर पाओ हर एक दूसरे कॉलेज का। ऋषिगुड यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करता है बीबीए इन बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी, जो कि पूरे इंडिया का पहला ऐसा यूजी कोर्स है। थिंक अबाउट इट, क्योंकि मॉडर्न बिजनेस आज के टाइम पे बिना टेक्नोलॉजी या फिर एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। एंड गाइज, यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, यहाँ पर आपको पढ़ाने और मेंटोरशिप देने के लिए लोग कहाँ से आते हैं? Amazon, BCG, मैकेंजी जैसे बड़े बड़े कंपनी। यहाँ पे बीबीए स्टूडेंट्स आर नॉट जस्ट स्टडिंग थ्योरी, बट दे आर बिल्डिंग करोड़ वैल्यूएशन स्टार्टअप लाइक ट्रू पहाड़ी एंड हस्तकला, आल्सो विनिंग नेशनल लेवल कंपटीशन इन डिफरेंट आईआईटीज एंड बिट्स। चलो फील्ड्स देखते हैं। आप फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग और पब्लिक पॉलिसी मेकिंग जैसे प्रीमियम डोमेन्स में स्पेशलाइज कर सकते हो। द वाइल्डेस्ट पार्ट, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप चुनते हो तो यहाँ पे आपको $5 मिलियन तक का स्टार्टअप सपोर्ट फंड भी दिया जाता है। रिसर्च के लिए 1 लाख रुपए और फाइनेंस वालों के लिए 10,000 का इन्वेस्टमेंट फंड। प्लस यहाँ पे आपको एक इमर्जन प्रोग्राम भी मिलता है, जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी आपको इंडिया से बाहर लेकर जाती है, ताकि आप वर्ल्ड क्लास बिजनेस को समझ पाओ और ग्लोबल टेक और बिजनेस लीडर से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर पाओ। सीट्स भी बहुत लिमिटेड है, सो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से अभी के अभी चेक करो और अप्लाई कर लेना। नंबर 3, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी बेस्ड इन पुणे। ये कॉलेज भी बीबीए के लिए काफी फेमस है, इनकी फैकल्टी बहुत अच्छी है और यहाँ पे आपको बीबीए ऑनर्स एंड बीबीए इन फाइनेंस सीखने का मौका मिलता है। एडमिशन प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन या फिर एक इंटरव्यू ले ली जाती है फॉर एडमिशन। अगर बोर्ड्स में थोड़े कम नंबर भी है तो भी आपको इंटरव्यू कॉल प्रोसेस के लिए बिल्कुल बुलाया जाता है। बट हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, इनकी प्लेसमेंट्स उतनी क्रेजी नहीं है। जहां ऋषिगुड यूनिवर्सिटी की एवरेज प्लेसमेंट 12 से 15 एलपीए की थी, इनकी एवरेज प्लेसमेंट सिर्फ 8 से 10 एलपीए की है, सो नॉट सो गुड। इसलिए मैं आपको यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए स्ट्रांगली रेकमेंड तो नहीं करूंगी, बट यू कैन कीप अ ऑप्शन अगर आपको थोड़ी सी फीस कम चाहिए तो। इनकी एप्लीकेशन डेडलाइन ऑलमोस्ट जून के स्टार्टिंग वीक तक चलती है, तो आप जाकर के जरूर से जरूर इनका
भी सारे डिटेल्स चेक कर लो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कॉलेज नंबर 4, शिव नादर यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा। इस कॉलेज की डिमांड स्पेशली दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं। बीबीए के लिए ये कॉलेज बहुत ज्यादा रेप्यूटेड है। अब यहाँ डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये नहीं है कि कोई भी चला जाए, इनका अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद एक प्रॉपर इंटरव्यू राउंड होता है, वो भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, जहां आपसे बहुत ज्यादा जेनरिक क्वेश्चंस पूछते हैं रिलेटेड टू बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस स्टडीज क्या होती है, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, मतलब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। प्लेसमेंट्स की बात करें तो आप स्क्रीन पे रिपोर्ट देख सकते हो। बड़े बड़े कंपनीज जैसे टाटा, डेलॉइट, केपीएमजी और आईसीआईसीआई बैंक से यहाँ पे हायरिंग करने के लिए लोग आते हैं। एडमिशन की एप्लीकेशंस भी अब बस कुछ दिन में ही क्लोज हो जाएगी, तो जैसे ये वीडियो देखोगे जो भी कॉलेज समझ आएगा उसका जल्दी से जाकर के फॉर्म अप्लाई कर दो। मैं तो स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी कि ऑलमोस्ट अपने साथ 5 से 6 कॉलेजेस के फॉर्म अप्लाई कर दो। थोड़े पैसे लगेंगे एप्लीकेशन में, बट ट्रस्ट मी, अगर एक नहीं हुआ तो तुम्हारे पास बैकअप में 3 जरूर बचेंगे। हम अपने टाइम पे भी एक साथ 4-5 कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर देते थे, सो दैट हमारा कोई साल बर्बाद नहीं हो रहा। बिकॉज आज के टाइम में बेटा 1 घंटा भी कीमती होता है, सो तुम तो 1 साल बर्बाद करने का सोच लेते हो अगर सीयूईटी नहीं हुआ तो। सर नंबर 5 पे यू हैव एनएमआईएमएस नारसी मोजी, जो कि बहुत फेमस है और इनके मल्टीपल ब्रांचेस है, बैंगलोर, अहमदाबाद, इंदौर, मुंबई, बहुत जगह पे है। इनकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं और ये बेसिकली एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली मूवी के वाइब के जैसा कॉलेज है। मतलब आप यहाँ पे ऐश करने जाते हो और फ्यूचर भी बहुत सिक्योर हो जाता है। इनका अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि 120 मिनट्स का होता है, बेसिक जेनरिक टेस्ट होता है, एंड अगर तुमने मैथ्स नहीं लिया तो भी नॉट अ प्रॉब्लम। अब इनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो लास्ट फेज में है, सो बिफोर मे एंडिंग इनके सारे एडमिशन फॉर्म्स क्लोज हो जाएंगे। सो अगर आपको एनएमआईएमएस में अप्लाई करना है सो यू कैन डेफिनेटली फिल द फॉर्म, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, जिसके बारे में मुझसे बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि हमें बैंगलोर आना है दीदी, क्या क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेहतर है। सो आई लिव इन बैंगलोर, मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को बहुत क्लोजली जानती हूँ कि हाउ इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। सो अगर हम बात करें क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की बच्चा, तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो अ वेरी नाइस यूनिवर्सिटी इन बैंगलोर, वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन बैंगलोर अगर मैं बोलूँ तो, और बीबीए के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। फीस आपको यहाँ पे एक्सपेंसिव मिलेगी, बट जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी तगड़ा है। नाउ द ट्विस्ट इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो बीबीए है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है क्योंकि प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बहुत अच्छी है। सो टाइम बहुत कम है, इनके भी एप्लीकेशंस बाय मे एंड क्लोज हो जाते हैं, एंड आई होप अभी तक शायद क्लोज भी हो गए होंगे, आप एक बार चेक कर लेना। बट इनका जो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स का प्रोग्राम है वो अभी तक ओपन है, सो अगर आपको बीकॉम करना है तो आप वो भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अगर बीबीए नहीं होता तो वो बीकॉम कर लेते। ऑलमोस्ट बोथ आर सेम, सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत बार बच्चे बहुत सारे यूनिवर्सिटी में अगर आपका बीबीए नहीं हुआ तो आप बीकॉम में एडमिशन ले सकते हो, और बाकी जो तुम्हारे डीन होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनसे बात करके तुम बाद में अपना प्रोग्राम ट्रांसफर करवा सकते हो फ्रॉम बीकॉम टू बीबीए। सो दिस यू कैन टेक एज अ बैकअप प्लान कि चलो प्रिंसिपल से बात करके चेंज कर लेंगे। स्मार्ट राइट। देखो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अच्छा क्यों है, क्योंकि एक तो ये बैंगलोर में, यहाँ पे आप जब डे 1 से ही पढ़ोगे ना तो आपको बिजनेस ओरिएंटेड बनते जाओगे, प्लस इनका प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, फैकल्टी, ग्लोबल एक्सपोजर का रिकॉर्ड्स भी अच्छा है, सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस। सो व्हाट्स द बॉटम लाइन, और मैं क्या रिकमेंड करती हूँ? सो मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि एडमिशन डेट्स क्लोज होने से पहले, रजिस्ट्रेशन बंद होने से पहले, या तो आप ऋषिवुड, या तो शिव नादर, या तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंड ओपी जिंदल, अगर तुम फीस अफोर्ड कर पाओ तो आज के आज ही मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सबकी एप्लीकेशन लिंक्स दी गई है, वहां से जाकर के अप्लाई कर दो बेटा, 3-4 फॉर्म्स भर दो, क्योंकि अगर आप एक एग्जाम के भरोसे हो तो शायद आप अपनी पूरी फ्यूचर रिस्क में डाल रहे हो, ठीक है। बिकॉज आज के टाइम पे इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स की भी उतनी कोई वाव प्लेसमेंट नहीं है, दिस इज दी हार्श रियलिटी। तो आप बस सीयूईटी दिल्ली यूनिवर्सिटी करते मत रहो लुकिंग एट दैट फीस वाली चीज़। आप अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिलती है यार, बच्चों की हाईएस्ट प्लेसमेंट 90, 95, 98 लाख ऐसी चली जाती है बहुत बार। एंड ऐसे ही डीप डाइव करियर और बिजनेस कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस कर देना, एंड डू हाइप द वीडियो एंड मेक इट रीच टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनका सीयूईटी अच्छा नहीं गया या जिनको बीबीए करना है, स्पेशली टू माय कॉमर्स पीपल। एंड अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, जिसमें हम एपिसोड 2 में बात करने वाले हैं कि अगर सीयूईटी नहीं हुआ तो क्या करें, वो जल्दी से कमेंट कर देना। बाय, ऑल द बेस्ट।